स्टूडेंट्स उसी के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, जहाँ 20 तक हो गया था क्वेश्चन, उसके आगे आज हम 21 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 21 को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। वही काम, प्रूविंग क्वेश्चन चल रहा है। LHS RHS वैल्यू ऑफ द हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में चले गए यहाँ पर। तो LHS सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ये पार्ट LHS है, ये पार्ट RHS है ना। तो पहले एक बार इसको हम लिख लेते हैं LHS ऐसे करके लिख लेते हैं। प्रूविंग क्वेश्चन में 1 + tan A और नीचे क्या है sin A, ये कर दिया। ये sin A है, sin A, ठीक। और ये है 1 + cot A और नीचे cos A। देखिए इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले tan को sin में चेंज कर लेंगे और cot को भी sin cos में चेंज कर लेंगे। चलिए करते हैं। 1 + tan को लिखेंगे हम लोग sin/cos, जानते हैं आप लोग क्या होता है, tan थीटा होता है sin/cos। तो हम लिखेंगे यहाँ पर sin A/cos A लिख सकते हैं। होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या है sin A है, ये कर दिया। प्लस यहाँ पर देखिए 1 + cot को आप जानते हैं क्या लिखते हैं, cos/sin। तो यहाँ लिखेंगे cot को, cot का फॉर्मूला होता है cos A/sin A, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा cos A। इतना काम हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद आप देखिए क्या करना है, यहाँ ऊपर वाले को सॉल्व करना है LCM लेकर, ठीक है। इसको मैं आपको इधर सॉल्व करके बताता हूँ। 1 + sin A/cos A है, इसको अगर LCM लेंगे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे। 1 और cos का LCM होता है cos A, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 का cos में करोगे तो cos A प्लस 1 का sin में करोगे तो sin A। ओवरऑल जब इसको हम ऊपर वाले को, ये न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos A प्लस sin A, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ cos A, ठीक। इतना सॉल्व करने पे ये आया, लेकिन इसके नीचे भी साइन लिखा हुआ है तो होल डिवाइडेड बाई sin A कर लेंगे हम लोग, ऐसे ये हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बाहर करके दिखा देते हैं आपको। 1 प्लस ये है cos A/sin A, cos A/sin A, ये किया जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 लेट कर लिया जाए, 1। तो 1 और sin A का LCM हो जाएगा sin A। 1 से डिवाइड करोगे किसी भी चीज़ को तो sin A, मतलब 1 से sin को डिवाइड करोगे तो sin A आएगा, और फिर जो आएगा ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लोगे तो sin A। भाई ऐसे ही फ्रैक्शन करते थे हम लोग, ऐसे ही हो जाएगा। फिर sin से sin को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से cos में मल्टीप्लाई करोगे तो cos A आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करते हैं, फिर जितना आता है ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। तो sin A + cos A हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sin A + cos A होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर नीचे sin A, और पूरा डिवाइड करेंगे तो नीचे cos A भी था, ठीक। अब ये इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये एक फ्रैक्शन ऊपर है और एक फ्रैक्शन नीचे है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो सॉरी ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा, ठीक। तो cos A + sin A का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा cos A + sin A, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अगर cos A का sin A में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A × sin A आ जाएगा, ठीक है। ये होता है भाई, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले से, इसके नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वही काम यहाँ पर भी, ये न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा sin A + cos A मल्टीप्लाई बाई 1, तो हो जाएगा sin A + cos A, ठीक। होल डिवाइडेड बाई sin A का cos A में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा sin A + cos A, ये आ जाएगा, ठीक। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा क्या मिल रहा है कि ये टर्म सेम है। देखिए यहाँ इसमें कुछ अंतर नहीं है। sin A + cos A, sin A + cos A, नीचे cos A sin A और नीचे sin A cos A, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, cos मल्टीप्लाई में है, ठीक है, sin A × cos A। तो क्या हो जाएगा, अगर हम कहीं पर देखते हैं x + x, अगर ये सेम है ये सेम है तो हम x + x को लिखते हैं 2x। तो ये समझो पूरा का पूरा ये जितना है उतना ये भी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यही चीज़ 2 बार हो जाएगी। ये एक बार है, ये एक बार है, तो पूरा मिला के 2 टाइम्स किसी एक को लिख दो, cos A sin A होल डिवाइडेड बाई cos A × sin A हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी यहाँ प्लस हो जाए, बीच में प्लस है ना तो प्लस रहेगा, प्लस साइन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा इसको हटा देंगे और इसके बाद इधर जो है सॉल्व करेंगे। हटा देते हैं यहाँ पर। अब ये वाला स्टेप देखो यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos A प्लस साइन A होल डिवाइडेड बाई cos A इंटू साइन A। तो करना क्या है देखो, करना क्या है देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ है cos A इंटू साइन A जो लिखा हुआ है, ये किसका है? cos A है, cos A का है कि साइन A का है? अगर यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो ये दोनों चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मान लो x प्लस वाई लिखा है और नीचे 2 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये 2 किसका है? दोनों का है, यानी इसको लिख सकते हैं x/2 और y/2, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर ऊपर प्लस माइनस लिखा है और नीचे कोई नंबर लिखा है तो अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आप कहें ऐसा हो जाए 2/x प्लस वाई और आप कहें कि 2/x लिख दें और 2/y लिख दें, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसी चीज़ का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, एक टर्म ये लिखा है, एक टर्म ये लिखा है, और 2 तो बाहर है, मल्टीप्लाई में है, उसको हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। चलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं आपके समझने के लिए। तो ये कर दिया। तो यहाँ पर देखो प्लस के पहले cos A लिखा है, तो cos A ये चीज़ जो है cos A को भी मिलेगा और ये चीज़ जो है sin A को भी मिलेगा, अलग अलग हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं cos A होल डिवाइडेड बाई cos A इंटू sin A। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और फिर इसको भी, ये sin A को भी ये दे दीजिए, यानी sin A और डिवाइडेड बाई cos A इंटू sin A। ठीक है, ये रूल हमने लगाया यहाँ पर, इस तरीके से ये आया है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इधर मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी जगह जो है मिल जाए। ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 इंटू, अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक cos ऊपर लिखा हुआ है, एक cos नीचे लिखा हुआ है, तो इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, काट सकते हैं, ऐसे कट जाएगा भाई। जो भी चीज़, जैसे मान लो कहीं x/x लिखा है तो आप ऐसे ऐसे करके काट नहीं देते थे, तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ हमने ये कर लिया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो ऊपर साइन है और नीचे साइन है, तो साइन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 और नीचे यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, काटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? 1/sin A, 1/sin A। ठीक है, ये प्लस यहाँ पर क्या बचा? 1 साइन तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? cos बचा, तो 1/cos A, ये हो जाएगा। ठीक, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि 1/sin A जो होता है वो क्या होता है? cosec A होता है। ठीक है, 1/sin A क्या होता है? cosec A होता है, और 1/cos A क्या होता है? secant A यानी sec A होता है। और ये देखो आपका RHS आ गया। ठीक है, यही है आपका RHS। यही प्रूफ करना था। LHS को सॉल्व किया और RHS मिल गया, तो LHS लिख दिया करें, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, है ना। ऐसे लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर मतलब नंबर आपका नहीं काट पाएगा। मान लो उसकी इच्छा भी हुई काटने की तो वो काट नहीं पाएगा। अगर आप पूरी तरीके से सारी चीज़ें लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहले आप LHS इज इक्वल टू, पहले LHS लिखते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। फिर आप क्या लिखते हैं? RHS, मतलब इसको सॉल्व करते जाएं, फिर आपका क्या मिल जाए? RHS मिल जाए, तो यहाँ पर पूरा RHS आ गया। फिर बाद में ये लाइन भी लिखें, ठीक है, इससे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, या फिर आप HP लिख सकते हैं, या पूरा हैंस लिख दें, प्रूफ लिख दें, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारा 21 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखेंगे 21 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम सेकंड सॉल्व करेंगे। हटाते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ भी रहा है, जो भी स्टेप आ रहे हैं, तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहेंगे तो आप वीडियो को जो है मतलब ये या तो ज़्यादा में स्पीड में देख सकते हैं, या फिर उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, आगे उस पर ऐसे डबल टाइप करते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है, आप जानते ही होंगे।
तो आप बढ़ा सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 21 में 2 पार्ट हैं। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तरीका वही अपनाना जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर ना कटे तो आप तरीका यही अपनाएं। क्या करें, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है तो पहले आप यहीं से सॉल्व करना नहीं करेंगे, यहीं से सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले आप LHS लिखेंगे, नहीं तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। हो सकता है 1 नंबर काट ही ले, तो आप क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, LHS ठीक, LHS लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे sec की पावर 4a। भाई LHS का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड, तो अपने लेफ़्ट हैंड के साइड में जो होता है इसको हम लिख लेते हैं sec पावर 4a माइनस tan पावर 4a, ये लिख लिया। अब इसी को सॉल्व करते जाएंगे, ये हमारा RHS है, ये मिल जाए मुझे, ठीक है, तो हम लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ कैसे मुझे ये सब करना होगा, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, इसको मैं ब्रेक करूँगा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, तो ये देखो ये तरीका अपना सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए और इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, ये a है, sec स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी वही काम कर दीजिए, tan स्क्वायर a और इस पे भी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 2 जा 4 आप जानते हैं, पावर एन एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा, a पावर m पावर n होता है ना, तो क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a पावर m इंटू n। तो ये चीज़ यहाँ लग रहा है, जो भी बेसिक बातें हैं वो लग रही हैं, तो बेसिक भी आपके अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा sec पावर 2 2 जा 4a माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका अरे सॉरी यहाँ हमने देखो क्या किया, फिर वहाँ मैं आपको बता रहा था ना, तो दिमाग किस तरीके से चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर पहले उसको हमने ऐसे कर लिया, यहाँ के बाद अब जो मैं बता रहा हूँ वो करना। क्या करना, इस चीज़ को a मान लेना, इस चीज़ को भूल जाना, इसमें समझ लो a है, ये सब भूल जाना। तो a इस पे स्क्वायर लगा, ये हो गया b इस पे स्क्वायर और बीच में माइनस। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये होता है a प्लस b इन फर्स्ट ब्रैकेट और a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, ये होता है। तो आपको करना क्या है, यही चीज़ अप्लाई करना है, यहाँ पर यही अप्लाई करना है भाई। ये पूरा का पूरा यहाँ sec स्क्वायर a ही पूरा a है, sec स्क्वायर a ही पूरा a है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लिखेंगे a प्लस बी, यानी sec स्क्वायर a प्लस b मतलब tan स्क्वायर a, ये फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b है, ये a प्लस b, a माइनस b भी लिख दीजिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया होगा। आप देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक फार्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, जो है क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर a, ठीक है, ये होता है। और यहाँ से देखो हम कितना यहाँ से दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ये प्लस का tan स्क्वायर है, इसको इधर भेज दें, इक्वल का साइन है, यहाँ प्लस tan स्क्वायर है, इसको इधर भेज दे, तो 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये आ गया। आप देख पा रहे होंगे कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये चीज़ 1 के इक्वल है, ये 1 इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर भी दिमाग लगाइए, देखिए क्योंकि मुझे RHS मिलाना है, क्या tan मिलाना है, तो sec को मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी देखो sec स्क्वायर a के स्थान पर हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर a के प्लेस पे हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस ये वाला tan तो लिखा ही था, तो ये tan स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू क्या है, अभी आपने बताया क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पर सिंपली 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a, और यही हमें लाना था, देख लीजिए 1 प्लस 2 tan स्क्वायर a, तो ये हमारा हो जाएगा RHS। तो अब लिखना देखो, जो चीज़ मैंने बताया था वो मत लिखना भूलें, क्या लिखेंगे, LHS इज़ इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ, ये ज़रूर लिखें, ठीक है, इससे क्वेश्चन में चांद लग जाता है, ठीक है। हटाएं इसको, मैं इसको हटा देता हूँ और आपको 22 सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, वो कैसे लगेगा, आप 22 भी सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अब चलिए हम 22 को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए। 22 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपको काफ़ी परेशान करता हो, है ना, तो ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको इसमें अरेंजमेंट करना होगा, लेकिन समझ में आएगा। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, और लाना ये है आपको 3 cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a प्लस 1, कैसे लाएंगे इसको, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला काम LHS है, ये RHS है, ये
LHS लिख लीजिए, यहाँ पर LHS लिख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल लिख लीजिए LHS, यहाँ पर कॉसेक ये हो जाए कॉसेक 6a, है ना, कॉट पावर 6a, ये काम कर लिया जाए पहले। अब देखो हो सकता है कि हम सॉल्व कर रहे हैं मुझसे भी गलत हो जाए, ठीक है, जैसे आप सॉल्व करते हैं पहले गलत होता है, फिर वैसे हम भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा है ना कि पहले जो कुछ भी आपके दिमाग में आए कि ये फार्मूला लगाएं, कि ये फार्मूला लगाएं, तो वो कोशिश किया करें। गलत हो जाएगा फिर दूसरा मेथड लगाएंगे, फिर गलत हो जाएगा दूसरा मेथड लगाएंगे, लगाते रहेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मेरे दिमाग में पहले एक बात आ गई कि जो इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे में कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे दिमाग में आई बात? देखो इस तरीके से हम इसको ये लिख लेते हैं, कॉसेक यहाँ लिख लेते हैं 2 और यहाँ ऊपर लिख लेते हैं 3, है ना, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसे कर दिया, ये हम कर सकते हैं 2 3 जा 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो 6। इसी तरीके से इसमें भी कर लिया जाए, कॉट यहाँ लिखते हैं 2a और यहाँ पर लिखते हैं 3, है ना, मैंने ये कर लिया। अब देखो ये चीज़ जो है ना पूरा, इसको मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, तो a³ माइनस b³। तो आप बचपन से एक फार्मूला पढ़ते आए होंगे a³ माइनस b³ का, अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर a³ माइनस b³, केवल a में क्यूब होता है, फिर माइनस होता है, b में क्यूब होता है। ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b, इन सेकेंड ब्रैकेट a², ठीक है, a², फिर प्लस b² और प्लस ab होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा कि a³ माइनस b³ का होता है a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, ये a है, ये b है, ये मतलब कॉसेक स्क्वायर a, ये पूरा का पूरा यहाँ a का काम करेगा, तो हम लिखते हैं a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। अभी देखो किस लिए, a² मतलब ये a है, इस पे स्क्वायर करना है, तो कॉसेक स्क्वायर a है, ये तो a हो गया, इस पे स्क्वायर करना है। यहाँ गलती करते हैं ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, स्क्वायर कहें ये तो स्क्वायर हो गया, नहीं, स्क्वायर पे एक और स्क्वायर आपको करना है, क्योंकि एक फार्मूला स्क्वायर पे लगा हुआ है और एक फार्मूला हमारे पास ये एक स्क्वायर पहले ही लिखा हुआ है, तो एक स्क्वायर यहाँ, एक स्क्वायर वहाँ, तो 2 स्क्वायर, यानी स्क्वायर पर स्क्वायर करना है। a² प्लस b², तो b², देखो b पे भी एक स्क्वायर है, यानी ये हमारा b है, ये इस पे, ये b पे ऑलरेडी एक स्क्वायर है, तो पहले हम b लिखेंगे, b हमारा अभी ये b हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया जाए, क्योंकि b²। अब प्लस का ये भी करना है आपको, a b मीन्स क्या, a ये है b ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कॉसेक स्क्वायर a इंटू कॉट स्क्वायर a, ये a b लिखा हुआ है, ठीक है, a b लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये हो गया। इतना काम कर लिया। अब देखो इसकी वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसकी भी वैल्यू हम जानते हैं। आप जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पर हम इजीली 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू ये ब्रैकेट, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक काम आपको करना होगा, क्या करना होगा, यहाँ थोड़ा सा आपको और अरेंजमेंट सॉल्व करना होगा यहाँ पर, ताकि हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए 3 कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए हमें मिल जाना चाहिए। तो हम इसको जो है कैसे, यहाँ पर मुझे कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए मिला है, यही अगर थोड़ा सा और सॉल्व हो जाता तो हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए a² प्लस b² का कुछ फार्मूला होता है, उसको हम लोग देखना चाहेंगे, कैसे उसको करेंगे उसको आइए देखते हैं। तो देखिए इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a² प्लस b² है ना, यहाँ पर ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। आप जानते देखो ये समझो a² प्लस b², तो एक फार्मूला आपको बताते हैं यहाँ पर, ये याद रखना, a² प्लस b², इसके 2 फार्मूले होते हैं, बट एक ये जो बता रहे हैं यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ इसके पहले हम 2 लिख ही देते हैं। एक होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और एक और होता है इसी का
एक और होता है, इसको इधर लिख देते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी फार्मूला होता है और होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा फार्मूला ये लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ बनाएगा जिसकी वैल्यू 1 मिलेगी। देखो हम क्या करने वाले हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये चीज़ a हो गया, इस पे स्क्वायर है, यहाँ ये चीज़ ये हो गया, ये चीज़ है, इस पे स्क्वायर है, तो ये समझो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब लिखा हुआ है तो इसको हम ये लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a हमारा क्या है, a हमारा कॉसेक स्क्वायर a है, और माइनस बी हमारा b क्या है, कॉट स्क्वायर a, और इस पे क्या लगाना, होल स्क्वायर लगाना है, और फिर प्लस 2ab है, तो प्लस का 2ab। तो a मतलब कॉसेक स्क्वायर a, कॉसेक स्क्वायर ए, और इंटू बी मतलब कॉट स्क्वायर ए। और ये चीज़ पहले से लिखा था, ये चीज़ इसको भी लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखो, अभी मैंने बताया, अभी लिखा भी है, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये चीज़ 1 है, और 1 पे स्क्वायर लगा है, 1 पे स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। अब इस 1 को हम ना लिखें, ऐसे ही चलते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, तो ये 2 और एक ये 3, तो यानी 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये चीज़ लिखा हुआ है RHS, इसको बस इधर लिख देना, इधर लिख देना, बात तो वही है। चाहे हम 2 + 3 लिखें, चाहे 3 + 2, चाहे 2 + 3 लिखें, चाहे जो है 3 + 2 लिखें, बात तो बराबर है। चाहे 1 + 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर लिखें, चाहे 3 कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखें, तो बात एक है। ये हमारा RHS है, यानी आ गया RHS। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, 22 का फर्स्ट भी सॉल्व हो गया। 22 का जब फर्स्ट सॉल्व हो गया तो हम चलते हैं 22 के सेकंड पर चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ और 22 का सेकंड भी सॉल्व करेंगे, लगभग इसी पैटर्न पे ये भी लगेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। चलिए LHS को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है, इसको मैं LHS यहाँ लिख लेता हूँ। पहले लिखूँगा LHS, और ये है हमारा 6a माइनस tan 6a, यानी पावर में 6a। अब इसको मुझे सॉल्व करके वो लाना है, 1 + 3 tan स्क्वायर a प्लस 3 tan पावर 4a। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए काम वही करना है जो इसके पहले वाले में किए थे। क्या, इसको ऐसे लिखना, सेक यहाँ क्यूब कर देना, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर कर देना, और इसके ऊपर 3 कर देना, ऐसे कर देना, कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। यहाँ पर भी tan स्क्वायर ए और यहाँ पर 3 कर देना, ये हो जाएगा, ठीक। यानी a³ माइनस b³, फिर से बन गया एक फॉर्मूला वही वाला, a³ माइनस b³। यहाँ पर भी लगा दो, ये फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए, तो a³ माइनस b³ है। अब इसको हम कैसे करेंगे, a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, a माइनस b, तो a हमारा सेक स्क्वायर a है, सेक स्क्वायर a माइनस ये b है, ये b है, a माइनस b, तो a माइनस b मतलब tan स्क्वायर a, तो a माइनस b हो गया। सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर, ध्यान से देना, ये हमारा a है, a पे एक स्क्वायर है तो घबराइए कि नहीं, पहले इसको लिख लो, सेक स्क्वायर a, और इस पर एक स्क्वायर a लगा दो, ये ब्रैकेट को बढ़ा दो, बड़ा कर दो, ठीक है। ये a स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर मतलब ये tan हमारा है, तो लिखो tan स्क्वायर, और इस पे भी स्क्वायर, ये हमारा b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या करना है, प्लस ab, तो प्लस ab, a मतलब ये, b मतलब ये, मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक स्क्वायर a ये a है इंटू tan स्क्वायर a, तो इंटू tan स्क्वायर a, ये कर दिया भाई। अब एक आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये होता है 1, ठीक। ये 1 हो गया, इसको हमने कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगाना है जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए थे। क्या बताए थे हमने, a² प्लस b² को लिख सकते हैं
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए ये है बी ए है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हमारा ए माइनस बी है और इस पर स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस का 2ab, तो प्लस का 2ab, तो सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, ये हो गया 2ab। फिर यहाँ पर ये चीज़ पहले से लिखी थी तो लिख लेते सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर अभी आपने यहाँ लिखा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ पर भी वो चीज़ बन गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। तो हम इसको अब ना लिखें, 1 को कहाँ टहलाएंगे, यहीं पे छोड़ देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा, तो इसलिए 1 को हम यहीं पे लीव कर दे रहे हैं। इसके आगे इसको 1 का स्क्वायर, 1 ये 1 है, 1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3, देखो 2 सेक स्क्वायर tan स्क्वायर है, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर है, तो ये दो चीज़, ये 2 बार, ये 1 बार, तो 3 बार हो जाएगा, तो 3 सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे तो ये लाना नहीं था, हो ठीक है, मान लो क्वेश्चन में ये बनाया होता, RHS ये बनाया होता तो हम यही छोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन में देखो यहाँ थोड़ा सा और घुमाया है। क्या घुमाया है, यहाँ सेक में नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किस में है, tan में है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर tan में इसको कन्वर्ट करना है। tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग थोड़ी आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। आइडेंटिटी हमको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पहले से मैंने बताया कि आइडेंटिटी आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल ज़बान पे रटा होना चाहिए, दिमाग में, तभी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जहाँ पर जो आइडेंटिटी लगे तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ ये लगेगी, या मैं लगाऊँ तो आपको याद आ जाना चाहिए। यहाँ पर सेक को ब्रेक करना है, tan को tan रहने देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा tan में लाना भी है, तो क्या करना है, यहाँ पर सेक को हमें क्या करना है, ब्रेक कर लेना है। सेक को ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग ये लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख लेंगे। सेक स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के स्थान पे क्या, जब भी कभी जीवन में सेक स्क्वायर ए दिखेगा तो क्या लिखोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखोगे। कभी भी जीवन में आपको मिल जाए क्या, सेक स्क्वायर ए, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मैं कह दूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेक स्क्वायर ए। जब मैं कह दूँ सेक स्क्वायर ए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस तरीके से जब आपको आइडेंटिटी याद रहेगी तो आप समझ लो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे ही दिखा सेक स्क्वायर ए तो आपके दिमाग में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर भाई 1 प्लस 3 को 3 रहने दो और इसको चेंज कर दो, क्या कर दो इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको बताया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर ए है, इसको भी ऐसे लिख दो भाई। एक्सप्रेशन मेरा tan में चला गया, लेकिन अभी तो आगे सॉल्व करना है, बाकी है। कैसे करेंगे, अब इसके बाद देखो यहाँ पर मैं इसी को थोड़ा सा इधर की ओर मूव करके मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप समझते चले। देखो यहाँ 3 से भी मल्टीप्लाई करना है और tan स्क्वायर ए से भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा। आप अगर अपनी सुविधा के लिए अगर इस चीज़ को लिखना चाहें तो tan स्क्वायर ए को और 3 को एक साथ लिख लें, फिर आप आसानी लिख देते हैं एक बार ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इसको ऐसे लिख दिया, और ये जो ब्रैकेट है इसको मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर दिया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 tan स्क्वायर ए इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, मतलब यानी कि इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 tan स्क्वायर ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 tan स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा। इसके आगे इम्प्लाइज दैट का लगा लेते हैं सिंबल, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 tan स्क्वायर ए आ जाएगा भाई, 3 tan स्क्वायर ए। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ स्क्वायर तो 2 बार स्क्वायर। भाई अगर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करते हो तो x की पावर 4 हो जाता है। यहाँ तो tan स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर है तो tan की पावर 4 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई है तो भाई 3 से मल्टीप्लाई रहेगा, तो 3 tan पावर 4 a हो जाएगा। और ये क्या है आपका RHS है, देखो भाई 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए प्लस 3 tan पावर 4, पूरा डिक टू डिक यही आया है, और ये हमारा RHS है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में क्या लिखते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। 22 का फर्स्ट सेकंड दोनों सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे हम